मशहूर वैज्ञानिक कार्ल सैगन ने कहा था कहीं कुछ अविश्वसनीय खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। और देखिए विज्ञान की दुनिया बिल्कुल ऐसी ही है। हर कदम एक नया रहस्य, एक नया दरवाज़ा खोलता है। आज हम एक ऐसे ही बहुत रोमांचक विषय पर बात कर रहे हैं। ये विषय समय की एकदम सटीक माप और साथ ही ब्रह्मांड के कुछ गहरे राज दोनों से जुड़ा हुआ है। हमारा फोकस रहेगा थोरियम 229, मतलब थोरियम 229, और इस पर आधारित जो नई तरह की घड़ियां बन सकती हैं, परमाणु घड़ियां या न्यूक्लियर क्लॉक्स, और सबसे दिलचस्प बात, इनकी मदद से डार्क मैटर को खोजने की संभावना। ये टॉपिक जो है यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए साइंस एंड टेक वाले सेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। हम कोशिश करेंगे कि फिजिकल रिव्यू एक्स में जो हालिया रिसर्च आई है उसके मुख्य पॉइंट्स को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये परमाणु घड़ियां मतलब न्यूक्लियर क्लॉक्स ये हैं क्या, और जो हम आम तौर पर सुनते हैं एटॉमिक क्लॉक्स, उनसे ये अलग कैसे हैं? देखिए, परमाणु घड़ियां या न्यूक्लियर क्लॉक्स, ये समझिए कि समय मापने में सटीकता का अगला लेवल हो सकती हैं। जो पारंपरिक एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं वो परमाणु के बाहरी हिस्से मतलब इलेक्ट्रॉन शेल के जो वाइब्रेशंस या ट्रांजिशंस होते हैं उनका इस्तेमाल करती हैं। लेकिन न्यूक्लियर क्लॉक्स वो सीधे परमाणु के केंद्र यानी उसके नाभिक, उसके न्यूक्लियस का इस्तेमाल करती हैं। ये एक बड़ा फर्क है। अच्छा, तो ये सीधे एटम के बिल्कुल सेंटर न्यूक्लियस पर आधारित हैं। लेकिन इससे सटीकता में क्या फर्क पड़ता है? मतलब न्यूक्लियस क्यों बेहतर है इसके लिए? यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनका असर इस पर इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में बहुत ही कम पड़ता है। इलेक्ट्रॉन्स तो बाहरी शेल में होते हैं, जी। वो बाहरी प्रभावों से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो न्यूक्लियस की यही स्थिरता जो है, इसी की वजह से इन पर आधारित घड़ियां अभूतपूर्व रूप से सटीक हो सकती हैं। आप सोचिए, आज जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं वो सैटेलाइट नेविगेशन जैसे जीपीएस वगैरह और हमारे तेज कम्युनिकेशन के लिए कितनी जरूरी हैं। न्यूक्लियर क्लॉक्स इस सटीकता को मतलब कई गुना आगे ले जा सकती हैं। ये तो वाकई कमाल की बात है। लेकिन आपने एक खास तत्व का जिक्र किया था, थोरियम 229। जी, इसमें इसकी क्या भूमिका है? ये क्यों खास है? हाँ बिल्कुल। इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो थोरियम 229 आइसोटोप ही है। बात यह है कि इसके न्यूक्लियस में एक बहुत ही अनोखी कम ऊर्जा वाली अवस्था होती है, एक एनर्जी स्टेट, और इस स्टेट को लेजर लाइट से उत्तेजित किया जा सकता है। घड़ी बनाने के लिए ये गुण बहुत जरूरी हैं, पर चुनौतियां भी कम नहीं है। एक तो ये आइसोटोप काफी दुर्लभ है, आसानी से मिलता नहीं, और दूसरा ये रेडियोधर्मी भी है। ओह, रेडियोधर्मी और दुर्लभ, तो फिर तो इसे इस्तेमाल करना काफी मुश्किल होता होगा। इसे संभालना, इससे काम लेना। जी हाँ, इसे संभालना और इसकी पर्याप्त मात्रा पाना, ये दोनों ही जटिल काम है। लेकिन वैज्ञानिक लगातार नए तरीके खोज रहे हैं। जैसे एक तकनीक है फिजिकल वेपर डिपोजिशन या पीवीडी। इसमें क्या करते हैं कि थोरियम को भाप बनाकर किसी सतह पर एक बहुत ही पतली परत के रूप में जमाया जाता है। तो इससे फायदा यह है कि बहुत कम मात्रा में थोरियम से भी काम चल सकता है। ये इसे थोड़ा सा ज्यादा व्यावहारिक बनाता है। ठीक है, तो मतलब तकनीकें विकसित हो रही हैं जिनसे कम मात्रा में भी काम चल सके। ये तो हुई घड़ियों की बात कि ये समय को अभूतपूर्व सटीकता से माप सकती हैं। ये अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है। पर जैसा हमने शुरू में कहा था, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका जो डार्क मैटर वाला एंगल है वो क्या है? इन घड़ियों का डार्क मैटर की पहेली से क्या कनेक्शन बन रहा है? हाँ बिल्कुल सही। यहीं पर ये खोज और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। जर्मनी और वाइजमैन इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर गिलार्ड पेरेस की टीम है वहाँ, उनका मानना है कि ये घड़ी पूरी तरह बनने से पहले भी थोरियम 229 के न्यूक्लियस की जो एक खास संवेदनशीलता है, उसका इस्तेमाल डार्क मैटर खोजने में किया जा सकता है। डार्क मैटर खोजने में? पर वो कैसे? मेरा मतलब है डार्क मैटर तो अदृश्य है और माना जाता है कि वो सामान्य पदार्थ से इंटरेक्ट ही नहीं करता। तो फिर ये थोरियम न्यूक्लियस उसे कैसे डिटेक्ट करेगा? देखिए, माना तो यही जाता है कि डार्क मैटर सीधे तौर पर इंटरैक्ट नहीं करता, लेकिन एक परिकल्पना ये है कि शायद डार्क मैटर हमारे आसपास मौजूद है और वो मूलभूत कणों पर, जैसे न्यूक्लियस पर, बहुत ही हल्का, बहुत सूक्ष्म असर डालता हो। तो थ्योरी ये है कि शायद डार्क मैटर थोरियम 229 के न्यूक्लियस के द्रव्यमान या उसके ऊर्जा स्तरों को बहुत ही थोड़ा सा बदल सकता है। ये बदलाव इतने ज़्यादा सूक्ष्म होंगे कि उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन थोरियम 229 का न्यूक्लियस शायद इतना संवेदनशील हो कि वो इसे महसूस कर ले। अच्छा,
मतलब जैसे डार्क मैटर एक बहुत ही हल्का सा दबाव या निशान छोड़ रहा है और थोरियम 229 का न्यूक्लियस इतना संवेदनशील है कि उसे पकड़ सकता है, जैसे कोई बेहद सटीक तराजू हवा के हल्के से झोंके को भी महसूस कर ले। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। बिल्कुल, ये जो सूक्ष्म बदलाव है ये थोरियम 229 के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नजर आ सकते हैं। मतलब न्यूक्लियस किस खास फ्रीक्वेंसी या रंग की लेजर लाइट को सोखता है, उसके पैटर्न में एक छोटा सा पर शायद पता लगाने लायक बदलाव आ सकता है। और जो गणनाएं की गई हैं वो बताती हैं कि ये तकनीक डार्क मैटर के प्रभाव का पता लगा सकती है, भले ही वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10 करोड़ गुना कमजोर क्यों ना हो। 10 करोड़ गुना? गुरुत्वाकर्षण से भी इतना ज्यादा कमजोर? ये तो अविश्वसनीय संवेदनशीलता हुई। लेकिन कैसे असलियत में करना, मतलब लैब में से कर दिखाना आसान है? जाहिर है इसमें चुनौतियां तो होंगी ही। हाँ बिल्कुल, व्यावहारिक चुनौतियां तो हैं। जैसा हमने कहा, थोरियम 229 को सुरक्षित रूप से संभालना, पर्याप्त मात्रा में बनाना और फिर उसके न्यूक्लियस को लेजर से इतनी सटीकता से नियंत्रित करना कि इतने सूक्ष्म बदलाव पकड़े जा सके, ये सब आसान नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लेजर एक्साइटेशन तकनीकों में, मतलब लेजर लाइट का इस्तेमाल करके न्यूक्लियस को बहुत सटीक तरीके से जांचने की तकनीकों में काफी प्रगति हो रही है। इसी से उम्मीद बनती है। वैज्ञानिक इसी दिशा में काम कर रहे हैं। लक्ष्य यही है कि एक ऐसी परमाणु घड़ी या डिटेक्टर विकसित किया जाए जो डार्क मैटर के जो मौजूदा सिद्धांत या मॉडल हैं उन पर नई मजबूत सीमाएं लगा सके या शायद उसे डिटेक्ट ही कर ले। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये जो थोरियम 229 पर आधारित नई तकनीक है, ये न केवल हमें भविष्य में शायद पहले से कई ज्यादा सटीक समय बता पाएगी, बल्कि ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक डार्क मैटर को समझने की दिशा में भी एक बिल्कुल नया रास्ता खोल सकती है। यकीनन ये विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण विकास है और जैसा मैंने पहले कहा, यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो ये जानने योग्य है ही। अगर इस बातचीत से आपकी जिज्ञासा बढ़ी है या आपके मन में कोई और सवाल है इससे जुड़ा, तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको इस तरह की जानकारी भरी चर्चाएं पसंद आती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हम वाकई समय मापने में या कणों को महसूस करने में इस तरह की अभूतपूर्व सटीकता हासिल कर लेते हैं, तो सोचिए डार्क मैटर के अलावा ब्रह्मांड के और कौन-कौन से अनजाने छिपे हुए पहलू हमारे सामने उजागर हो सकते हैं, जिनके बारे में शायद हमने अभी कल्पना भी नहीं की है।